हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। आज की हमारी इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इसकी प्रीवियस क्लास में भी हम लोगों ने बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यहाँ पर हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन का क्या नाम है? तो स्टर्नम होता है ब्रेस्ट बोन का नाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। द शोल्डर ब्लेड बोन इज़ नोन एज, जो शोल्डर ब्लेड बोन होती है उसको क्या कहते हैं? तो उसको स्कैपुला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। द गवर्निंग सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्स एक्शन इज़ फाउंड इन, किस में पाया जाता है गवर्निंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन? तो ये पाया जाता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, एज इट इज़ इनको लर्न करना है, ध्यान में रखना है। जहाँ पर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे ब्रेन का, ह्यूमन ब्रेन का मेमोरी पावर होता है वो किस में पाया जाता है? तो हमारे ह्यूमन ब्रेन में जो सेरेब्रम होता है वहाँ पर मेमोरी पावर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। द स्पर्म फर्टिलाइजेज द ओवम इन विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। स्पर्म जो है वो फर्टिलाइज करते हैं ओवम को कौन से पार्ट में ह्यूमन बॉडी के? तो फेलोपियन ट्यूब होती है। ब्लड ग्रुप वॉज डिस्कवर्ड बाई विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। ब्लड ग्रुप जो है किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो लैंडस्टीनर उनका नाम था जिनके द्वारा ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। इन्होंने बताया था कि कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं और किस तरीके से उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। RH फैक्टर डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो RH फैक्टर जो है वो मंकी के नाम पर जो है डिराइव किया गया है। इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी है फॉर्म्ड रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल जो है वो बोन मैरो में क्या होती है? फॉर्म्ड होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। द एक्सिस ऑफ वाइट कॉर्पस्कल्स इन आवर ब्लड इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं जब एक्सेस हो जाती है वाइट कॉर्पस्कल्स की ब्लड में। जो हमारी ह्यूमन बॉडी में WBC होती है ना, यानी वाइट ब्लड सेल्स होती है, उसकी डायमीटर अप्रॉक्स कितनी होती है? तो डायमीटर होती है 0.007 mm के अप्रॉक्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। विच ऑफ द गिवन एंटीबॉडीज़ आर फॉर्म्ड इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा जो होता है उसमें कौन सी एंटीबॉडी बनती है? तो लिम्फोकाइट्स नाम से एंटीबॉडी होती है जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा में बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन एक्ट्स एज अ डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अगेंस्ट कौन एज अ डिफेंस काम करता है? तो WBC है, यानी वाइट ब्लड सेल्स जो कि इन्फेक्शंस के अगेंस्ट लड़ती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ब्लड। ब्लड की pH वैल्यू कितनी होती है पूछा जा रहा है। तो देखिए ब्लड की जो pH वैल्यू है 7.4 है। इससे हमें क्या पता चलता है? जो हमारा ब्लड होता है वो बेसिक कैरेक्टर का होता है कुछ, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब हम लोग pH स्केल को देखते हैं ना तो यहाँ पर 7 के जो लेस होते हैं वो सारे एसिडिक कैरेक्टर को शो करते हैं और 7 से ऊपर जाने पर बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं। विच हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के नाम से कौन सा हार्मोन जाना जाता है? सोमैटोट्रोपिन नाम का हार्मोन है जिसे ग्रोथ हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड से जो मिल्क रिलीज होता है उसके लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? तो ऑक्सीटोसिन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच हार्मोन इंक्रीजेज हार्ट बीट एंड प्रोड्यूसेस अ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट। तो ऐसा हार्मोन कौन सा है? एड्रेनलिन है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो एस्ट्रोजन जो है वो फॉलिकल्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है। विच ऑफ द गिवन हार्मोन्स डज नॉट प्रोड्यूस इन वुमेन। सो टेस्टोस्टेरोन जो है ये फीमेल्स में प्रोड्यूस नहीं होता है, ये मेल्स का हार्मोन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर। तो इंसुलिन हार्मोन होता है, ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, जो प्रीवियस क्लास थी हमारी उसमें भी ऐसे ही क्वेश्चन आया था। तो इंसुलिन हार्मोन है, इसको ध्यान में रखेंगे। वाई आयोडाइज्ड साल्ट इज़ यूज़फुल फॉर कंजम्पशन। आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो कंजम्पशन के लिए यूज़फुल क्यों है? क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक जो है हमारे लिए अच्छा होता है, ये आपने एड्स वगैरह में भी देखा होगा। तो आयोडाइज्ड साल्ट जो है वो यूज़फुल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन हार्मोन्स कंटेन्स आयोडीन। तो थायरॉक्सिन हार्मोन है जो कि आयोडीन को कंटेन करता है। विच ऑफ द गिवन डिसीजेस कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से गोइटर हो जाती है।
गले वगैरह में आपने देखा होगा एक्स्ट्रा अमाउंट में जो सूजन जैसी आ जाती है, गोइटर, ये डिसीज़ होता है किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से हो जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MRI, ए टूल फॉर डायग्नोसिस। तो MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। विच ऑफ द गिवन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाई डिसीज़। तो कैडमियम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द गिवन BMD टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड। तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इन मेडिकल टर्म्स गोल्डन आवर इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। तो हार्ट अटैक से रिलेटेड है गोल्डन आवर टर्म जो है, ये टर्मिनोलॉजी ध्यान में रखेंगे। गोल्डन आवर किससे रिलेटेड है, हार्ट अटैक से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर नॉट ट्रीटेड अंडर DPT वैक्सीन्स। तो टाइफाइड को DPT वैक्सीन्स के थ्रू इसका इलाज जो है वो नहीं किया जा सकता है, ठीक है। व्हेन एनी डिसीज स्प्रेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड देन व्हाट इज़ इट कॉल्ड। देखिए, जब कोई भी डिसीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड स्प्रेड हो जाती है तो उसे हम लोग पैंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना वगैरह आ गया था, तो एक तरीके की महामारी है ये सब जो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, ये इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करती हैं लाइसोसोम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, वेयर इज सिचुएटेड इन द मॉलिकुलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर। तो हैदराबाद में मॉलिकुलर एंड सेलुलर रिसर्च सेंटर स्टैब्लिश्ड है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RNA। तो RNA का जो फुल फॉर्म होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। एंजाइम क्या है, एंजाइम एक तरीके के प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। सेल की जो एनर्जी करेंसी होती है उसे ATP कहते हैं। विच वन कैन रेस्पायर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सीड हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑप्शंस आपको अदर भी दिए गए हैं, लीफ, सिस्टम, रूट, तो यहाँ पर सीड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट रिप्रेजेंट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस सेल डिवीज़न। जो माइटोसिस सेल डिवीज़न होता है उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो माइटोसिस सेल डिवीज़न जो है वो सेल को प्रोड्यूस करता है जेनेटिकली जो सिमिलर होती है पेरेंट सेल से, मतलब पेरेंट सेल से बनी हुई सिमिलर सेल को प्रोड्यूस करने का काम होता है माइटोसिस सेल डिवीज़न का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिवीज़न अकर इन द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप का सेल डिवीज़न पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड। जो सेल की स्टडी है उसको सेल बायोलॉजी कहते हैं जनरली। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच सेल ऑर्गेनल आर नोन एज सुसाइडल बैग्स। तो लाइसोसोम जो होते हैं ना, इन्हें सुसाइडल बैग्स के नाम से जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ध्यान में रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन द एपोप्टोसिस। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एपोप्टोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस भी नहीं होता है, लाइसोसोम भी नहीं होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता है। तो सभी हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, विच सेल ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू सर्वाइव। वैक्यूल्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सभी चीज़ों के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो लाइसोसोम जो है वो इन्वॉल्व हैं इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इनमें से कौन सा नहीं है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर सभी। तो यहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। प्लांट्स में बैक्टीरिया के थ्रू कौन सा डिसीज़ होता है। तो सॉफ्ट रॉट्स नाम का डिसीज़ है जो कि प्लांट्स में हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरिया। विच ऑफ द गिवन डिसीजेज इज रिलेटेड टू क्यूमिन सीड्स। क्यूमिन सीड्स से रिलेटेड डिसीज़ कौन सा है। तो अल्टरनेरिया ब्लाइट है नाम का डिसीज़ जो कि रिलेटेड है क्यूमिन सीड्स से। विच ऑफ द गिवन डिसीज इज कॉज्ड बाय ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कॉपर इन प्लांट्स। प्लांट्स में जब कॉपर की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसकी वजह से एक डिसीज़ हो जाता है जिसका नाम है डाईबैक डिसीज़। ओके, फ्रूट क्रैकिंग डिसीज़ इन टोमेटोज इज मेनली कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। फ्रूट क्रैकिंग डिसीज़ है टोमेटोज़ में हो जाता है और ये मेनली किसकी वजह से होता है, बोरॉन की वजह से होता है। ठीक है, बोरॉन एक एलिमेंट है हमारा, जिंक जैसे कॉपर होता है उसी तरीके से बोरॉन है, बोरॉन बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी वजह से टोमेटोज़ में हो जाता है ये डिसीज़, फ्रूट क्रैकिंग का डिसीज़ हो जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्प्रेडिंग ऑफ प्लांट डिसीज़। प्लांट डिसीज़ को स्प्रेड होने के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, एयर भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, एक्सेस ऑफ रेनफॉल भी जो है रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, बर्ड्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द गिवन डिसीजेज इज रिलेटेड टू व्हीट, यानी गेहूं से रिलेटेड कौन सी डिसीज़ है इनमें से? तो लीफ रस्ट नाम की डिसीज़ होती है। ये जो प्लांट्स के डिसीज़ है ना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे कौन से जो रूट्स है या फिर कौन से जो प्लांट्स हैं उनकी क्या डिसीज़ है, कौन से सीड की क्या डिसीज़ है। तो व्हीट से रिलेटेड है कौन सा डिसीज़? लीफ रस्ट, ठीक है। द ग्रीन ईयर इज़ अ विच टाइप ऑफ डिसीज़? तो ये फंगल डिसीज़ है, ग्रीन ईयर नाम से डिसीज़ होता है, फंगल डिसीज़ है एक तरीके का। विच ऑफ द गिवन डिसीज़ इज रिलेटेड टू मस्टर्ड? तो मस्टर्ड से डाउनी मेल्डी जो है ये रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे तो अच्छे से ये सही डिसीज़ जो है आपको याद हो जाएंगे। क्राउन ऑफ टीथ इज़ मेड ऑफ, जो क्राउन होता है टीथ का, यानी कि हमारे दांतों का जो अपर पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा कठोर होता है, यानी हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर पार्ट यही होता है, सबसे टफ पार्ट होता है। तो एनेमल कहते हैं इसको, हमारे दांतों में पाया जाता है। व्हाट इज़ कोलेजन? कोलेजन क्या होता है? एक तरीके की फाइब्रस प्रोटीन है ये। बोन फॉर्मिंग सेल्स आर, जो वो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं उनको ओस्टोब्लास्ट कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट है। व्हाट इज़ द आउटर ईयर मेड ऑफ? आउटर ईयर जो होते हैं, विच इज़ द कॉन्ट्रासाइल प्रोटीन ऑफ मसल्स? तो मसल्स का जो कॉन्ट्रासाइल प्रोटीन है वो मायोसिन है। विच मेम्ब्रेन कवर्स द लंग्स? प्लूरा है जो कि लंग्स को कवर करती है। हु डिस्कवर्ड एनिमल सेल्स? एनिमल सेल्स को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज़ द ब्रेन? ब्रेन जो है हमारा वो किस टाइप का टिश्यू है? वो एक तरीके का नर्वस टिश्यू है। देखिए, टेस्टोस्टेरोन जो है वो कौन सी सेल जो है सेक्रेट करती हैं? तो लैडिक सेल्स होती हैं, या फिर इन्हें कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करती हैं। ये फीमेल्स में नहीं पाया जाता है, ये मेनली मेंस का जो है हार्मोन है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ग्लैंड इन मेल मैमल्स? तो फंडिक ग्लैंड है जो कि मेल मैमल्स में पाई जाती है। व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड? तो इसका जो अदर नेम है वो है कॉपर्स ग्लैंड। ओके, कॉपर्स ग्लैंड नाम से इसे जाना जाता है। विच इज़ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन अ मैन? तो टेस्टिस होता है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है किसी भी पुरुष में। डज न्यूक्लियोसोम कंटेन? न्यूक्लियोसोम जो है डीएनए एंड हिस्टोन्स दोनों को कंटेन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस हैज़ प्रूव दैट डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल? तो हर्शे एंड चेज ने जो है प्रूव किया था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। नेक्स्ट, व्हाट डज सर्कुलर डीएनए कंटेन? सर्कुलर डीएनए में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। आरएनए कंटेन्स, तो आरएनए में क्या होता है? आरएनए में देखिए राइबोज पाए जाते हैं, हेक्सोज है, राइबोज है, फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है। तो आरएनए में पाया जाएगा राइबोज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। इन द गिवन ऑप्शंस विच इज़ नॉट कंसिडर्ड जेनेटिक डिसीज़? तो रियोमेटिक हार्ट डिसीज़ है जो कि जेनेटिक नहीं होता है, इसके अलावा बाकी जितने भी डिसीज़ यहाँ पर लिखे गए हैं सभी जेनेटिक डिसीज़ हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन ग्वानिन एंड साइटोसिन इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस? तो 3 बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि प्रेजेंट होते हैं ग्वानिन एंड साइटोसिन में। सिंथेसिस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, रेप्लिकेशन कहते हैं डीएनए के सिंथेसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द जेनेटिक डिक्शनरी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 64 कोडोन्स इन द गिवन ऑप्शंस? तो इनमें से जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट, ये हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये जो टर्मिनोलॉजी है 64 कोडोन्स, इसका जेनेटिक डिक्शनरी में मीन्स होता है जेनेटिक कोड इज़ अ ट्रिपलेट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ मैन? तो ये होती है 23, ठीक है। 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, गुणसूत्र की संख्या। विच कलर दैट कलर ब्लाइंड कैन नॉट डिस्टिंग्विश? अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है यानी कि वर्णांधता है तो वो कौन से कलर्स हैं जिनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है? यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रेड एंड ग्रीन। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस कॉजेज कलर ब्लाइंडनेस? कलर ब्लाइंडनेस को कौन सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इसके लिए? इन द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस हु कॉइन्ड द टर्म म्यूटेशन? म्यूटेशन को किसने दिया था? ह्यूगो डी व्राइश नाम से एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये टर्मिनोलॉजी दी थी। हु फर्स्ट सिंथेसाइज द आर्टिफिशियल जीन इन द लेबोरेटरी? लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल जीन को किसने सिंथेसाइज किया था?
तो हरगोविंद खुराना ने ये काम किया था सबसे पहले। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच लॉ हैज़ बिन कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का सेकेंड लॉ किसे कहते हैं? सेग्रीगेशन को कहा जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन वॉज इन्वेंटेड बाई काजिमिर फंक। तो इन वैज्ञानिक को ने किसकी खोज की थी? तो विटामिन्स की खोज की थी। ऑप्शन नंबर डी सी हमारा करेक्ट है, विटामिन्स। विच टाइप ऑफ कंपाउंड आर विटामिन्स। तो विटामिन जो होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक तरीके के। नेक्स्ट, एन एप्पल इज अ रिच सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। तो एप्पल में क्या पाया जाता है? सोडियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है या फिर मैग्नीशियम। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। एप्पल जो होता है उसमें पोटेशियम पाया जाता है काफ़ी मात्रा में। विच ऑफ द गिवन इज अ मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो मेन सोर्स है वो गूसबेरी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है स्कॉर्बिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन विटामिन्स हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ वाउंड्स। तो घाव को भरने के लिए विटामिन सी हेल्पफुल होती है। देखिए ये जो विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। हर एक विटामिन से रिलेटेड जो डिसीजेज़ हैं और इसके अलावा जो उनकी डिफिशियंसी किस चीज़ से पूरी होगी, ये सभी हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन डी की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज स्लो ब्लड कोगुलेशन। यानी कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से हमारे खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के है, जिसकी डिफिशियंसी से ऐसा हो जाता है। विच ऑफ द गिवन विटामिन डज नॉट स्टोर इन द बॉडी। तो विटामिन सी है जो हमारी बॉडी में स्टोर्ड नहीं रहता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ थायमीन। तो थायमीन की डिफिशियंसी से बेरी हो जाता है विटामिन बी की कमी से। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन ई। विटामिन ई के लिए व्हीट जर्म ऑयल रिस्पॉन्सिबल है। विच ऑफ द गिवन इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो कैरेट है इनमें से जो कि गुड सोर्स है विटामिन ए का। गाजर में बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाई जाती है। इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विटामिन ए इज स्टोर्ड। तो लीवर में स्टोर्ड होता है विटामिन ए। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ कोलेकैल्सिफेरॉल। तो विटामिन डी का ये कॉमन नेम है। विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस इज द बेस्ट सोर्स फॉर विटामिन डी। तो सनलाइट जो है वो विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। व्हाट हैपन्स व्हेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। यानी जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है पौधों के द्वारा और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट गैस प्लेड अ मेजर रोल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेजर रोल होता है इसमें, ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होती है। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आपको पता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होती है। ऑक्सीजन गैस विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है कहाँ से आती है? तो ये आती है वाटर से। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द गिवन लाइट्स आर स्ट्रांगली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो ब्लू और रेड लाइट है जो कि प्लांट्स के द्वारा स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर ली जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन इन हायर परसेंटेज। तो हायर परसेंटेज में ऑक्सीजन को कौन प्रोड्यूस करता है गिवन ऑप्शंस में से? तो एल्गी हमारा करेक्ट आंसर है। नेम द प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट, द मोस्ट इफेक्टिव लाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेड लाइट है जो कि मोस्ट इफेक्टिव होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द गिवन फॉलोइंग कन्वर्जन टेक्स प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट, द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के लिए जो मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर है वो 25 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है, ठीक है। इस टेम्परेचर पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बहुत अच्छी होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी। जो एटीपी का फुल फॉर्म है वो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ बॉडी कैन बी कॉल्ड काइंड ऑफ ब्लड बैंक। तो स्प्लीन जो है जिसे हिंदी में प्लीहा कहते हैं, इसे एक तरीके का ब्लड बैंक माना जाता है बॉडी का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरीज डज नॉट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फिश में क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड। एंगियोलॉजी कहते हैं इसको, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को। बाय विच टाइप ऑफ टिश्यू
द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कंपोज्ड ऑफ, तो फाइब्रस टिश्यू से बना होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, ह्यूमन हार्ट का जो अप्रॉक्सीमेट वेट है वो लगभग 250 to 300 ग्राम्स के अप्रॉक्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कंपोनेंट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, तो वेली जो है ये सर्कुलेटरी सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, इसके अलावा कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, ये सभी सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट हैं एक्सेप्ट वेली। वेयर आर प्रोड्यूस्ड रेड ब्लड सेल्स, तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो बोन मैरो में प्रोड्यूस होती हैं। डबल मेम्ब्रेन सैक नोन एज प्रोटेक्ट्स, ये इसको क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, जो कि हमारे ह्यूमन हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट, व्हाट कंपोनेंट सर्व एज डोर टू रेगुलेट द हार्ट्स ब्लड फ्लो, जो हमारे हार्ट के ब्लड का फ्लो है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो वाल्व्स होती हैं जो रेगुलेट करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस ब्लड इज स्टोर्ड एंड रिलीज्ड व्हेन देयर इज डिफिशियंसी, मतलब जो एक्सेस अमाउंट में ब्लड है ना वो स्प्लीन में कलेक्ट होता है, जिसे हम लोग ब्लड बैंक भी कहते हैं, और जब इसकी कमी होती है ब्लड की तो ये रिलीज़ करता है यहाँ से, ठीक है। मतलब ये एक तरीके का स्टोरेज है ब्लड का, यानी तभी से ब्लड बैंक कहते हैं। और जब जो ज़्यादा मात्रा में ब्लड होता है उसको स्टोर करके रखता है, और जब इसकी डिफिशियंसी होती है तो इसको यूज़ में लाया जाता है। व्हाट इज़ द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड, जैसा कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि नॉर्मल पीएच जो है ब्लड का 7.4 होता है। अगर इसका जो कैरेक्टर है वो पूछा जाए तो बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। विच कॉम्पोनेंट इन द ब्लड एक्ट्स एज एन एंटीकोगुलेंट, हेपेरिन है जो कि एंटीकोगुलेंट के जैसा एक्ट करता है हमारे ब्लड में। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आयन प्ले द मेन इंपॉर्टेंट रोल इन द ब्लड क्लॉटिंग, तो कैल्शियम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। इस तरीके से कई सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने आज डिस्कस कर लिया। प्रीवियस क्लास में भी जो बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया गया था, तो आप वो क्लास भी जल्दी से कवर कर लीजिए। और अगर नहीं देखी है आपने, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू।